हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ये हमारी परसेंटेज लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट है। उम्मीद है कि आपको इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पसंद आया होगा तथा आपको बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। जिसने भी हमारे परसेंटेज लेक्चर सीरीज का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है वे पहले उसे देखें और उसके बाद थर्ड पार्ट देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 18% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2005 में शहर की जनसंख्या 3.6 लाख थी तो 2007 में इसकी जनसंख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें दिया है कि हम जैसे इसमें देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि एक शहरी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 18% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो इसमें क्या दिया है, 2005 की इसकी जनसंख्या दी है और 2007 की, मतलब 2 साल बाद की पूछी। हमने इसका पहले एक टाइप देखा था, उसमें क्या किया था, 2 साल पहले की पूछा था। ठीक है ना, आप मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि 2005 का दिया, 2007 मतलब 2 साल बाद का देख रहा है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप मेरा लेक्चर जो है 1 बाय 1 देखा कीजिए, जिसमें मतलब पहला लेक्चर पहले और सेकंड लेक्चर बाद में उसके देखा कीजिए, जिससे आपको क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी साथ में करते जाइएगा। जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो नहीं बनता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फेसबुक पेज पे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दिया है 3.6 लाख, वो लिखेंगे। अब इसमें दिया 18% की हर साल वृद्धि हो रही है और 2 साल बाद की पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 118 कर देंगे। ठीक है ना, 18% की वृद्धि हो रही है तो 118/100 इंटू 118/100, फिर इसको कट कर देंगे। ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है, इसको कट करेंगे तो 36 इंटू 118 करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 36 इंटू 13924। ठीक है, और इसके यदि मल्टीप्लाई हम करते हैं 36 4 तो ये आ जाएगा हमारा 501264। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसका मैंने फर्स्ट टाइप पिछले लेक्चर में बताया था और ये इसका सेकंड टाइप है और इसका एक थर्ड टाइप भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। और एक चीज मैंने जो पिछले बार बताया था, इसमें 2 साल बाद की पूछा है, उसमें 2 साल पहले की पूछा था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा उसको याद हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा क्या हमने किया था और क्या करना चाहिए। तो इसमें 2 साल बाद की पूछा, इसलिए हम 118 जो है इसमें ऊपर लिख रहे हैं। और यदि इसमें पूछा होता 2 साल पहले की तो हम क्या करते, इसको नीचे कर देते और इस वैल्यू को ऊपर कर देते और वहां की सेम प्रोसेस रखते हैं, सेम इसमें भी करते। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में 1350 विद्यार्थी हैं। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर 400 है। ठीक है, तो स्कूल में लड़कों का प्रतिशत क्या है। तो इसमें जैसा दिया हम पहले वैसा लिख लेते हैं। लड़कियों और लड़कियों को मिला के 1350 विद्यार्थी हैं, तो बी मतलब हो गया बॉयज। ठीक है, लड़के, और सी मतलब इसमें सी हमने लड़कियों को माना है। ठीक है, गर्ल्स को। ठीक है, टोटल कितने हैं, 1350 टोटल स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में दिया है कि लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर 400 है, तो बी माइनस सी कर देंगे। बी मतलब बॉयज और सी मतलब गर्ल्स। मैंने इसमें सी जो है वो गर्ल्स के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 400। इसको जोड़ देंगे, ये सी से सी कट जाएगा और ये आएगा 2b इक्वल टू अपना जाएगा 1750, 1750। ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा b 875 मतलब 875। ठीक है, जो बॉयज की संख्या है वो कितनी है, 875 है। ठीक है, 875 दी हुई है, हमने वो उसको बॉयज संख्या निकाल ली। अब उसमें पूछा है कि लड़कों का प्रतिशत कितना है। लड़कों की संख्या तो हमें पता चल गई, प्रतिशत कितना है तो मैंने आपको पहले ही बताया इसमें निकालने की करते हैं, इसके अपॉन में हम लिखेंगे टोटल। ठीक है, जितनी संख्या दी है उसके अपॉन में टोटल इंटू 100 करेंगे। देखते हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो 875 875 बटे 1350 इंटू 100। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 65 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको जो एग्जाम्स में दिए होते हैं, जैसे ऑप्शन में दिया होता है तो पॉइंट में नहीं आता है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी होती है। ठीक है, तो इसका हम लगभग निकालेंगे तो आएगा 65। ठीक है, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा इसका, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में राम को 248 अंक मिले जो उत्तीर्ण से 24 अंक अधिक हैं। राजेश को 80% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण से 60 अंक अधिक हैं।
तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे और आते भी हैं, बहुत एग्जाम्स में आए हुए हैं ये। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं, बाकी यदि हम इसको समझ ही करें तो हम बहुत जल्दी इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, आप इसको फास्टर वे में तब कर पाएंगे जब आप अच्छे से एक एक स्टेप समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखते हैं, हम इसके न्यूनतम अंक निकालते हैं, जो कि इसमें खुद दिया ही है। देखिए कैसे दिया है, देख नहीं रहा लेकिन दिया है। न्यूनतम अंक में इसके ऐसे निकालेंगे, इसमें दिया एक परीक्षा में राम को 248 अंक मिले, जो उत्तीर्ण अंक से, उत्तीर्ण होने के मतलब न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक है। तो 248 में से हम 24 घटा दें तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो न्यूनतम अंक होगी 224। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, उसमें देखो राजेश को 80% अंक प्राप्त हुए, जो उत्तीर्ण अंक से 60 अंक अधिक है। ठीक है, तो 80% अंक दिए हैं, कितना उत्तीर्ण अंक से कितने 60 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण अंक अभी हमने देखे कितने निकाले थे हमने 224। ठीक है, तो 80% को बहुत आसानी से निकाल देंगे। 80% बराबर हो जाएगा 224, 60 अंक देंगे प्लस 60 तो 284, ये कितना हो जाएगा 80% के बराबर। ठीक है, और अब हम इसका 100% कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, हम इसका 1% पहले निकाल लेंगे। तो कैसा होगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 284 अपॉन 80। ठीक है, ऐसे करके हम 1% निकाल लेते हैं, और इसमें 100 से इंटू करें तो हमारा कितना आ जाता है 100% निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने ये मेथड पहले भी बताई हुई है। ठीक है, इसे मैं डायरेक्ट अभी लिख देता हूं कि 100% बराबर 284 अपॉन 80। ठीक है, इंटू 100 से इंटू करेंगे क्योंकि। ठीक है, अब इसके हम वैल्यू कट कर देते हैं, ये 0 से ये जाएगा, ये 2 से काट देंगे 4 आएगा, ये 2 से काटेंगे 5 आएगा, इसको 4 से ऊपर काटेंगे तो 71 आएगा। 71 इंटू 5 जब हम करते हैं तो आता है 355। ठीक है, 355 हमारी वैल्यू है, जो कि 100% है। हमको जबकि इसमें क्या चाहिए, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो है उनका प्रतिशत चाहिए। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं 224। देखिए निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, न्यूनतम अंक निकालते हैं 224 अपॉन 355 जो कि टोटल नंबर है, अभी हमने निकाले, इंटू 100 कर देंगे और इसको कट करेंगे तो आएगा 63% के अप्रोक्स आएगा, थोड़ा सा 63.09% आता है। मैंने 63 लिखा है क्योंकि एग्जाम्स में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, ये लगभग वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको यही वाली अप्रोच अपनानी होगी, तब आप इसको आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को और भी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर अग्रवाल की आय में 480 रुपए की वृद्धि करने पर उसकी आय बढ़कर 4480 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई, ये भी देखो। क्वेश्चन समझो, हर चीज क्वेश्चन के अंदर लिखी होती है। मेरा आपको सिर्फ फोकस ये रहता है कि आप क्वेश्चन को समझ लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, और मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं, किसी जीरो से कोई लड़का यदि स्टार्ट कर रहा है मैथ्स सॉल्व करना, तो वो इसको समझ सकता है। इस तरीके से मैं उसको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, और फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं 1-2 फॉर्मूले बताऊंगा, बस आपको सिर्फ वही करने हैं। उसके अलावा आप कुछ मत कीजिए, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप सिर्फ वो करते जाइए। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया है कि मिस्टर अग्रवाल की आय में 480 रुपए की वृद्धि करने पर उसकी आय बढ़कर 4480 रुपए हो जाती है। ठीक है ना, तो हम यदि हम 4480 में से 480 घटा दे तो हमको उसकी आय पता चल जाएगी, जो उसकी पहले थी, जो वृद्धि के पूर्व थी। देखिए कैसे, 4480 दिया है, इसमें 480 हम घटा देते हैं तो हमको उसकी पहले की आय पता चल जाएगी, जो कि 4000 होगी। ठीक है, अब दिया उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई, तो जितने % की वृद्धि हुई है वो % तो ये होगा ना, क्योंकि ये नंबर बढ़े थे, वो % के बराबर ये वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो देखिए करते हैं कैसे निकालते हैं। 4000 कितना %, मान लिया हम x% की वृद्धि मान लेते हैं, तो x अपॉन 100 कर देते हैं, उसकी वैल्यू आएगी 480। ठीक है ना, 480 रुपये बढ़े थे क्योंकि, फिर हम इसको कट करते हैं 100 ये 0, इसको 40 से इसको करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, तो x बराबर आएगा 12%। तो इसमें क्या है, 12% की उसकी आय में जो है वृद्धि हुई थी, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 45,000 थी, पहले वर्ष से 12% बढ़ी और दूसरे वर्ष से 15% घटी। 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों देखते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इस सीरीज के 3 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में पहले भी टाइप इसके बता चुका हूँ, ये 3rd टाइप है उसका। पहले टाइप में हमने देखा था कि उसने 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ ली थी। सेकंड टाइप में हमने देखा कि उसने 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ ली थी। थर्ड टाइप में हम देख रहे हैं कि पहले वर्ष इतनी बढ़ी, दूसरे वर्ष घट गई, 2 साल बाद कितनी होगी।
ठीक है। और आप यदि वो टाइप देना चाहते हैं तो आप यदि ये वाला टाइप समझना चाहते हैं तो आपको पिछला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि सारे लेक्चर एक के बाद एक देखते जाएं फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे कितनी जनसंख्या थी, 45,000, ठीक है। उसमें इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, जैसे 12% बढ़ी है तो 112 बटे 100, ठीक है, 100 ऐसा करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें 112 बटे 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बाद की पूछ रहा है, ठीक है, 2 वर्ष के अंत में पूछ रहा है, ठीक है ना, बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। इसकी जगह पूछा होता कि 2 वर्ष से पहले कितनी थी, मतलब 12% पिछले साल बढ़ी थी, तो हम इसमें क्या कर देते, इसको ऐसे, इसको 112 को नीचे लिखते और 100 को ऊपर लिखते, लेकिन ऐसा पूछा नहीं गया है तो ऐसा करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, दूसरे वर्ष 15% घटी, तो 100% में से 15% घटाएंगे तो 85% होगा, तो वो भी लिख देंगे 85/100। अब इसको कट करेंगे, ये 0 से ये 0 कट, ये भी 0 से कट, ये हो जाएगा 5 से कट, ये हो जाएगा 5 से, तो 9 बार जाएगा, ठीक है। ये 2 से 112 को कट करेंगे तो ये 56 आएगा, तो ये टोटल ओवरऑल कट के आएगा 42,840। मतलब कि 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या जो थी वो कितनी हो जाएगी, 42,840 हो जाएगी, ठीक है ना। 2 वर्ष के अंत में इतनी थी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीना की मासिक आय अनीता की मासिक आय का 90% है। इन दोनों की आय का योग श्रीसेन की मासिक आय के समान है, ठीक है। श्रीसेन की वार्षिक आय रुपए 7,75,200 है। बीना की मासिक आय कितनी है। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन क्वेश्चन को आराम से समझते हुए पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, हमको यहाँ सब मासिक आय दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक वार्षिक आय भी दी हुई है। पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, बीना की मासिक आय अनीता की मासिक आय का 90% है, ओके। इन दोनों की आय का योग श्रीसेन की मासिक आय के समान है, ओके। श्रीसेन की मासिक आय के समान, ठीक है, दोनों का योग। तो सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि श्रीसेन की मासिक आय कितनी है, पहले हम वो निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि श्रीसेन की हमको मासिक आय निकालनी है, तो 7,75,200 में हम 12 से भाग देंगे, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 64,600, ठीक है। मतलब उसकी मासिक आय है 64,600, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि बीना की जो मासिक आय है वो 100% है, मान लिया हमने। अनीता की जो मासिक आय है तो वो कितनी जाएगी, 90%। क्यों, क्योंकि बीना की मासिक आय अनीता की मासिक आय का 90% है, ठीक है ना। तो हम कितना कर देंगे, इसको कर देंगे 90%, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगी 190%, ठीक है, 190%। अब आगे देखिए क्या लिखा है, इन दोनों की आय का योग श्रीसेन की मासिक आय के समान है, ठीक है। दोनों की आय का योग कितना है, श्रीसेन की मासिक आय श्रीसेन की कितनी है, 64,600, तो 190% बराबर कितना हो जाएगा, 64,600, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, 1%, तो 64,600 बटे 190, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका 100% निकाल लेते हैं, जिसमें हमको क्या पता चल जाएगा, बीना की मासिक आय पता चल जाएगी। 100% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कट होगा 0 से, 190 से इसको काटेंगे 340 आता है, तो जाएगा 34,000, ठीक है ना। इसकी जो है बीना की जो मासिक आय है वो कितनी हो जाएगी, 34,000, ठीक है ना। क्योंकि बीना की आय 100% थी ये, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई किया 100 का, तो ये कितनी हो जाएगी, 34,000, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को अधिकतम 1020 मतलब 1020 अंक मिल सकते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को कुल अंकों में से 663 अंक मिलने चाहिए, ठीक है। तो श्रेया को 612 अंक मिले। श्रेया कितने प्रतिशत अंकों से परीक्षा में फेल हुई, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो दिया है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को अधिकतम 1020 अंक मिल सकते हैं, ठीक है। अधिकतम अंक दिए कितने, 1020, ठीक है। इसको मान ली मतलब कि ये टोटल मार्क्स है, कितने टोटल मार्क्स 1020। परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी कुल अंकों में से 663 अंक मिलने चाहिए, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स है। श्रेया को 612 मिले, ठीक है। श्रेया को 612 मिले मतलब वो फेल हो गई। श्रेया कितने प्रतिशत अंकों से परीक्षा में फेल हो गई। इसके लिए कुछ नहीं करते, हम 20% निकालेंगे इसका। देखिए
पासिंग मार्क्स कितने हैं 663, श्रेया को कितने मिले 612, हमने इसमें से घटा दिया, ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, श्रेया कितने प्रतिशत अंकों से परीक्षा में फेल हो गई, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालेंगे, जो नंबर आएंगे वो हमको परसेंटेज में इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब टोटल नंबर कितने हैं 1020, 1020, इसमें इंटू करेंगे 100 क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे 663 में से 612 जाएंगे कितना आएगा 51 आएगा, ठीक है। 51 से 10-20 कट करेंगे तो आएगा 20, और 20 से 100 कट करेंगे तो आएगा 5, तो आएगा 5%, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करना है इसको। यदि हम इसको लगातार एक लाइन से समझते हुए करते जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कितना आएगा, श्रेया कितने प्रतिशत अंकों से परीक्षा में फेल हो गई, तो वो 5% अंकों से परीक्षा में फेल हो गई, ये हमारा आंसर है। सो गाइज, इस लेक्चर में मैंने आपको परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तथा उनको जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स बताई हैं। अब आपकी बारी है, आपको सिर्फ इतना करना है कि मैंने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बताए हैं आपको उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को सर्च करना है तथा उनकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी टाइप्स बताऊंगा। याद रखें, आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं पहले उस टाइप के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और कोई टाइप नहीं। मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टाइप बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद मैं एसएससी के लिए आपको एडवांस मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूंगा। अभी लेक्चर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको किसी क्वेश्चन या किसी टॉपिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट्स और लाइक्स मुझे आगे और भी लेक्चर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। तथा आप हमारे चैनल ऑल इंडिया गुरुजी को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।